Hello student, I'm Mamta Divedi and this is your sociology class and today we'll discuss the demography structure. आज हम demography structure के बारे में यहाँ अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जननांगी की संरचना। जननांगी की संरचना क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। What is demography structure? Demography structure is the systematic study of population. The term demography was first used by the French scholar Goulart in 1855. The origin of word demography is from Greek word. It is derived from two word demos plus graphy. यहाँ हम देखेंगे जननांगी की संरचना जो है वो जनसंख्या से संबंधित एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध अध्ययन है जिसका सबसे पहले इस नाम को गुलियार्ड नामक एक स्कॉलर ने, फ्रेंच स्कॉलर ने 1855 यानी 1855 में किया था। और ये ग्रीक शब्द से ओरिजिन हुआ है, उदय हुआ है इसका। और डेमोग्राफी दो शब्दों के मिल से बना है, डेमोस प्लस ग्राफी। डेमोस मीन्स जनसंख्या या पॉपुलेशन या पीपुल, और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्टिव साइंस यानी विवरण देने वाला विज्ञान। यानी यहाँ पर स्पष्ट है स्टूडेंट कि डेमोग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या से संबंधित विवरण देने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है, जननांगी की संरचना कहलाता है। Demography data are very important for the planning and implementation of state policy, particularly for economic development and general public वेलफेयर। हम जानते हैं कि जनसंख्या से संबंधित जो भी हमारा अध्ययन होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक देश की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वहाँ के पॉलिसीज़ को चलाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। द टर्म डेमोग्राफी वॉज फर्स्ट यूज बाई फ्रेंच स्कॉलर गुलियार्ड इन 1855। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 1855 में गुलियार्ड नामक एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने जननांगी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। जननांगी की उन तथ्यों का अध्ययन है जो मानव जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। उन्हें ही क्या कहते हैं, हम जननांगी की संरचना कहते हैं। जननांगी की एक गणितीय ज्ञान है जो विवरण के रूप में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। और जननांगी की मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार, उसके विकास, उसका विश्लेषण किया जाता है। जननांगी की जनसंख्या वितरण से संबंधित मानवीय ज्ञान की एक शाखा है। वर्तमान युग में नियोजन का युग है और कोई भी देश अपनी जनसंख्या, विभिन्न देशों की जनसंख्या घनत्व जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास की दर यानी माइग्रेशन और लिंगानुपात को समझे बिना सही कार्यक्रम या नीति का निर्माण नहीं कर सकता है। और इसी नीति का निर्माण करने के लिए जननांगी की अध्ययन आवश्यक होता है। So, according to Goliard, demography is the mathematical knowledge that studies the general trend of physical, social, intellectual, and moral condition, and somewhere in a broader sense, it is the natural and social history of the human race. So, यहाँ पर हम देखेंगे कि गुलियार्ड के अनुसार डेमोग्राफी स्ट्रक्चर जो है वो गणितीय ज्ञान है और इससे ही हम देश के फिजिकल यानी भौतिक, सामाजिक और बौद्धिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। Social demography studies the social, economic, or political aspects of population in focus of birth rate, death rate, and migration that happens in a पर्टिकुलर सोसाइटी। किस तरह जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवासन की दर हमारे सोसाइटी को प्रभावित करती है, इसकी जानकारी या इसका अध्ययन हम जननांगी के अंतर्गत यानी डेमोग्राफी के अंतर्गत ही करते हैं। So, demography structure studies the statistical of human population. In this study, the structure and distribution of these
population and the changes of these population due to birth rate, death rate, and migration and immigration is depend on our society. Demography can also be applied to intellectual group defined by nationality, religion, and ethnicity. Demography is the statistical study of population, especially human being. तो यह एक सांख्यिकीय अध्ययन है, गणितीय अध्ययन है जो हमारी जनसंख्या को प्रेजेंट करती है। हमारी जनसंख्या संबंधी सिद्धांत में सबसे पहला नाम आता है माल्थस का, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनका ही थ्योरी है जनसंख्या से संबंधित, इसलिए उसे हम लोग माल्थेसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यानी माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन 1798 में माल्थस गेव्स अ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस ने अपने पॉपुलेशन से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित एक सिद्धांत को दिया। उनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस था। इन दिस थ्योरी एसी ऑन पॉपुलेशन, उनकी जो एक थ्योरी थी एसी ऑन पॉपुलेशन, उसमें उन्होंने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को दर्शाया है। अकॉर्डिंग टू हिम, ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट मच फास्टर रेट दैन द रेट ऑफ ह्यूमन सब्सटेंसेस। उनके अनुसार जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है अपेक्षाकृत खाद्य आपूर्ति के, यानी जो खाद्य सामग्री फूड सब्सटेंसेस हैं जो उसकी अपेक्षा हमारा जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और आगे उन्होंने और अच्छी तरह डिफाइन किया पॉपुलेशन राइज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मीन्स 1 2 4 8 16 32 means multiple structure, and agricultural production yani food production can only grow in arithmetical progression means 1 2 3 4 5, it's very slow। सो यहाँ हम देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है मल्टीपल स्ट्रक्चर से बढ़ता है। देखेंगे 4 8 16 32 अपेक्षाकृत हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो किस तरह बढ़ता है अर्थमेटिकल यानी 1 2 3 4 5 यानी बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है। और ये हमारे स्ट्रक्चर को अनबैलेंस करता है, यानी हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा होने के कारण हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। पॉवर्टी और गरीबी जो भी होती है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। क्राइम होते हैं बहुत सारे। तो उनके अनुसार जो हमारे देश की जनसंख्या है उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। अगर मनुष्य खुद से कंट्रोल नहीं करता है तो क्या होता है, माल्थस ने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि नेचर उसे कंट्रोल करेगी। और इसे भी उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में लिया है, यानी इसे पॉजिटिव रूप में लिया है कि प्रकृति उसे यानी नेचर उसे कंट्रोल करेगी। और नेचर किस तरह कंट्रोल करेगी, जस्ट लाइक फ्लड यानी बाढ़, अर्थक्वेक भूकंप और बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या कंट्रोल होती है। और आज हम देखते हैं कि कोरोना जैसे डेंजरस डिजीज़ महामारी के कारण हमारी जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ही कम हो चुकी है। तो माल्थस का एक ही कहना था कि मनुष्य खुद से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो नहीं करता है तो हमारी जो जनसंख्या है और फूड प्रोडक्शन में जो अंतर है उसे प्रकृति यानी नेचर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और वो बहुत ही भयानक होगा। यहाँ एक फिगर को हम लोग देखते हैं जहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रूप में पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाया गया है और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के रूप में फूड प्रोडक्शन को देखेंगे। और देखते हैं कि हमारी जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अपेक्षाकृत फूड प्रोडक्शन के। सो ऑल दोज पॉपुलेशन एंड फूड प्रोडक्शन इंक्रीज, देयर इज़ अ बिग डिफरेंसेस इन द ग्रोथ ऑफ the two, because population increase in geometrical ratio and food production increase in arithmetical ratio. Malthus said the prosperity was not depend on population, but population was to depend on prosperity. In human being are not control of population, then obvious nature control in
different way, just like flood, earthquake, economical unbalance, increased death rate, and different type of disease. So Malthus believed that human effects to control population in far more effective and lasting. इस तरह हम देखते हैं स्टूडेंट कि जनसंख्या संबंधी अध्ययन माल्थस ने जो किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आज हमें इसका प्रिडिक्शन देखने को मिलता है कि सही में अगर लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसे नेचर कंट्रोल करता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।